पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए। और हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती है। हमारे ही नहीं वरन प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में जो आपसे प्रेम रखता है और आपके वचन के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता है और उसी में अपना मन लगाता है। प्रभु, हर एक उस व्यक्ति पर आपकी करुणा बनी रहती है और प्रति भोर नई होती जाती है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रकट किया, और धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला, जिसने हमें इन सब बातों के लिए तैयार किया कि हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम बना रहे, आपकी सुधि रहे, आपकी इच्छा पर हमारा ध्यान लगा रहे और हम पूर्ण रूप से मन लगाकर आपके वचन के अनुसार अपने आप को चेक करते रहे, अपने आप को सही करते रहे और आपके वचन के अनुसार प्रभु आपकी महिमा के पात्र बने, जिसके लिए आपने मसीह के द्वारा हमें चुना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ दी, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता जाए और इस धरती पर हम आपकी महिमा को प्रकट करने वाले ठहरने पाए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उन अच्छी योजनाओं के लिए जो प्रत्येक मनुष्य के लिए है। आवश्यक ये है कि प्रत्येक मनुष्य इस बात को समझे और इस बात की गंभीरता को समझे और इस बात को गंभीरता से ग्रहण करे कि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम सब के जीवन में व्यर्थ न जाए, बल्कि हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किए जाएं और आपकी महिमा के पात्र बने। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और वो हमारे और आपके जीवन में वो करना चाहता है जिसके लिए उसने पहले से योजना बना रखी है, और वो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है कि कोई चीज़ अचानक से जादू करे। परमेश्वर शुरुआत से सब चीज़ों को बनाता हुआ, सब चीज़ों की योजना बनाकर चला और उस योजना के अंतर्गत सब चीज़ों को लेकर चला, और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उसका पवित्र वचन बाइबल है। बाइबल ऐसे प्रोग्रेशन में है कि परमेश्वर ने अपने वचन को एकदम सही तरतीब में ऐसे पुस्तकों को रखा है कि प्रत्येक पुस्तक एक स्तर आगे ले जाने का काम करे आत्मिक तौर पर प्रत्येक मनुष्य को। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा इस पुस्तक में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हर पुस्तक में आपको एक स्तर ऊपर की ओर ले जाएगा और हर वो बात जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है और हमारे लिए गुप्त है, रहस्य है, उसको खोलता जाएगा, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा से सुसज्जित होकर उसकी महिमा का कारण बने। आज मैं आपके लिए बहुत रोचक बात लेकर आया हूँ, जिसके लिए सब लोग बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बात कही है और मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग मंडे टू सैटरडे हम लोग एक सीरीज़ में स्टडी को करेंगे, लेकिन हर संडे को हम एक रोचक विषय आपकी उन्नति के लिए लेकर आएंगे। और आज हम एक रोचक विषय लेकर आए हैं संडे के दिन, और वो रोचक विषय ये है कि बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के परिचय को आज हम आपके सामने रखेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए आपको पूरी बाइबल को समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं पार्ट करके, जब हम सीरीज में पूरी बाइबल को भी अध्ययन कर रहे हैं, तो हम हर बार संडे को इसका एक अंश आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे संडे, ताकि आपको ये किताब जो है, ये पुस्तक जो अंत में है, प्रथम पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है और अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। और अगर आप बाइबल को यूं करके गोल घुमा दें तो ये प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति बगल आ जाती है। यानी ये उत्पत्ति है तो ये नई सृष्टि है, यानी यहाँ सृष्टि की रचना हुई, यहाँ नई सृष्टि को प्रकट किया जा रहा है। ये पूरा चक्र घूमकर दोनों पुस्तकें बगल आती हैं
और इसी चीज़ को हमको आत्मिक तौर पर प्रकाशन के रूप में भी समझना है कि परमेश्वर जो कार्य उत्पत्ति से सब शुरू हुए थे उसे अपने पुत्र के द्वारा कैसे लेकर चला, और उसने पुत्र के लिए कितनी योजनाएं बनाई। पुत्र ने आकर पिता की उन योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया, और जहाँ तक उसको करना पूर्ण करना था उसने किया, और वो सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद उसने पवित्र आत्मा को भेजा, और इस समय पवित्र आत्मा का कार्य इस धरती पर चल रहा है। आत्मिक तौर पर परमेश्वर की सामर्थ्य उसके राज्य के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रही है, और हमें और आपको अंडरस्टैंडिंग सही करनी है तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ एक पद शेयर करूंगा। सबसे जटिल पुस्तक अगर मैंने अपने जीवन में, मसीही जीवन में, मसीही लोगों के बीच जो सबसे जटिल पुस्तक देखी वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ये एक ऐसी पुस्तक है, ये रहस्यमयी पुस्तक आप इसको कह सकते हैं। ये एक रहस्यमयी पुस्तक है और इसके पीछे के बहुत से रीजंस हैं। आज मैं आपको थोड़े से रीजंस शेयर करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि परमेश्वर कुछ भी गुप्त रखता नहीं है, लेकिन वो हमारे और आपकी दृष्टि में गुप्त इसलिए है क्योंकि हमारा स्तर जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक वो चीज़ हमारे जीवन में पूरी तरीके से प्रकट नहीं होगी। या यूँ समझ लीजिए कि जब आप आत्मिक स्तर पर उस लेवल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख सकें, तभी वो आपको प्रकट होंगी। और इसी के लिए ये पुस्तक जो है ये एक सच्चे मसीही को प्रमाणित करने के लिए रखी गई है। जहाँ तक पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने समझा और जाना है उसके अनुसार मैंने इस पुस्तक में एक विशेष बात लिखी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं ये पुस्तक समझ में नहीं आती है, ये सील्ड बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य से जुड़ी हुई पुराने नियम का जो प्रकाशित वाक्य वो बुक ऑफ डैनियल है, यानी डैनियल नबी की पुस्तक जो है वो पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम का प्रकाशित वाक्य है। अगर आप इन दोनों के बीच के दोनों के बीच के संबंध को आप देखना चाहते तो आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डैनियल नबी की पुस्तक को जब उसने लिखा था, लिख के पूर्ण किया था, तब परमेश्वर ने उससे कहा था इस पुस्तक को मोहर बंद कर दे, यानी सील्ड कर दे, क्योंकि ये अंत के समय के लिए है। इसका मतलब उसका संबंध इस पुस्तक से, अंतिम पुस्तक से है, और इसे खोलने के लिए, इसे अनलॉक करने के लिए उस पुस्तक को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो चिन्ह इसमें दिए गए हैं उनका संबंध और उनका संदर्भ उस प्रकार डैनियल नबी की पुस्तक से है, जिसमें वहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल में बताया गया है ऐतिहासिक तौर पर, और उन्हीं का प्रकटीकरण नए नियम में हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बंद पुस्तक नहीं है। सबसे पहली बात गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये सील्ड बुक नहीं है, बल्कि ये ओपन बुक है। ओपन बुक है, ऐसा ये इस पुस्तक में खुद प्रकट किया गया लिखित रूप में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद मत कर। यूहन्ना जो हैं उन्होंने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा है, और उसने इस बात को भी लिख दिया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसे ये बात बोली गई थी कि इस पुस्तक की बातों को, इन भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। और इसको इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 10, and he further told me, do not seal up the words of the prophecy of this book and make no secret of them, for the time when things are brought to a crisis and the period of their fulfillment is near। यानी जो इसमें बातें लिखी हैं उनका पूरा होना जल्द है, इसलिए इन बातों को बंद मत करो। इसका मतलब परमेश्वर इन बातों, इसमें लिखी हुई बातों को बंद नहीं किया है, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए ये बातें बंद इसलिए हैं क्योंकि उनके हृदय में वो पर्दा पड़ा हुआ है जो बिना मसीह के उठ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है कि वो पर्दा मसीह में उठ जाता है। दिस इज द बुक ऑफ अनवेलिंग, यानी रेवलेशन का मतलब ही है
के पर्दा उठ जाना, एपोकैलिप्स यानी रहस्य पर से पर्दा उठ जाना, और ये पर्दा मसीह में ही उठ सकता है। इसलिए ज़्यादातर मसला इसमें मसीह में होना जेन्युइनली आवश्यक है, और जो कोई पूर्ण रूप से नहीं होगा उसके लिए ये पुस्तक रहस्यमयी पुस्तक ही रहेगी। इसमें हम आज कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ये पुस्तक पढ़ने और समझने के लिए लिखी गई है, और इसमें प्रगटीकरण है। उत्पत्ति की पुस्तक सृष्टि के आरंभ के विषय में विस्तृत वर्णन करती है कि परमेश्वर ने मसीह में सब कुछ सृजा है, यानी सारी सृष्टि मसीह में उसने की। उत्पत्ति की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कैसे परमेश्वर मसीह में सब कुछ एकत्र करेगा और तथा मसीह के द्वारा न्याय भी करेगा। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में क्या लिखा है वहाँ पर हम देखेंगे, और ये उत्पत्ति की पुस्तक का आरंभ है और परमेश्वर के वचन का आरंभ है। परमेश्वर के वचन की पुस्तक बाइबल का आरंभ है, और यहाँ पर लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 1 पद, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति में, और प्रकाशित वाक्य में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट हुए हैं। ये प्रकटीकरण हो रहा है, नया हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक में ये बताया गया कि कैसे पाप और श्राप मनुष्य और सृष्टि पर आया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे 19 पद तक, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 14 पद से फिर है परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा अब तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर ये पाप श्राप हर चीज़ का आरंभ हो गया था आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, ये दिखाया गया है कि कैसे मसीह के द्वारा पाप
और श्राप का अंत हो गया। 21 अध्याय के 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 27 पद में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। इसलिए बार बार लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको मसीह में नई सृष्टि का बनाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो हम नहीं हैं वो हमको परमेश्वर बना रहा है जैसा परमेश्वर चाहता है। 22 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। श्राप नहीं होगा, यानी पहली पुस्तक में श्राप आया और आखिरी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा श्राप का अंत हो गया, पाप का अंत और श्राप का अंत दिखाया गया है। उत्पत्ति में शैतान और उसकी गतिविधियों का आरंभ होता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे तो फिर जैसा भी हमने आपके सामने पढ़ा था, वहाँ पर शैतान की गतिविधियाँ शुरू हुई। उसने आगे उसको बहकाया, भरमाया और उसको ऐसा मूर्ख बना दिया कि उसके पास कोई समझाने वाला और कोई था नहीं और उसने उसकी बात मान ली और पाप और श्राप का आरंभ हो गया। और प्रकाशित वाक्य में शैतान और उसकी सारी गतिविधियों का अंत हो जाता है। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 20 अध्याय का 20, 19, 20, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये उसका शैतान का सर्वनाश हो जाएगा और उसको हमेशा के लिए परमेश्वर मिटा देगा। यानी जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हमें बहुत सावधान रहने की और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहने की आवश्यकता है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य के जीवन का वृक्ष वंचित, मनुष्य को जीवन के वृक्ष से वंचित कर दिया जाता है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 पद में, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और ये उत्पत्ति में लिखा हुआ है। लेकिन आदम का जब पाप में पड़ जाना था उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने जब न्याय कर दिया उसके बाद 3 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय के 24 पद में, उत्पत्ति 3:24, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरुबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यानी आदम दोबारा जीवन के वृक्ष के पास ना जा सके। लेकिन हम गुड न्यूज़ ये बताते हैं, ये पुस्तक हमें गुड न्यूज़ देती है जो मसीह में हमको मिला उसके बारे में। और मसीह में हमको क्या मिला है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह में जीवन के वृक्ष हम मसीह में होकर प्राप्त कर लेते हैं और वो हमें मसीह में प्राप्त हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यानी परमेश्वर के राज्य में हमको फिर से जीवन का वृक्ष प्राप्त होता है जिसका प्रकाशित वाक्य में प्रकटीकरण है और साफ रूप से। तो उत्पत्ति में मृत्यु ने प्रवेश किया और सब में फैल गई। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में हम देखेंगे, 2 अध्याय उसका 17 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 2:17 में,
पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने आदम से कहा था। और उसके बाद यहाँ से मृत्यु आरंभ होती, क्योंकि आदम ने उस फल को खा लिया था। मृत्यु ने प्रवेश किया और सब में फैल गई। 5 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 5 अध्याय और 5 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और लेकिन प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं तो प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है 21 अध्याय के 4 पद में, यहाँ मृत्यु का अंत हो जाता है। 21 अध्याय और उसका 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 अध्याय का 4 पद, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें सब जाती रही। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे और आपके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है उसका प्रमाण आपको इस पुस्तक में ही देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में ये प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें आप अपने जीवन में चाहते हैं कि पूरी हो तो आपको मसीह में पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर चलना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति की पुस्तक में शोक, विलाप और पीड़ा का आरंभ होता है। 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पे पीड़ा का आरंभ हो रहा है, सब प्रकार के कष्टों का आरंभ हो रहा है और शोक, विलाप सब कुछ यहाँ पर शुरू हो रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 पद में, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ा था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। यानी हमारे और आपके जीवन से वो पुराना मनुष्यत्व के साथ ये पुरानी चीज़ें भी आपके जीवन से चली जाएंगी। मसीह में आपका मनुष्यत्व जब नया होगा तो आप नई सृष्टि हो जाएंगे और नई सृष्टि होने का प्रमाण ये है कि परमेश्वर की ओर से आपके पास से पीड़ा मृत्यु हर चीज़ से आपको हटा लिया जाएगा और वो आप उसमें से निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ के विषय में है और हर बात की शुरुआत, सृष्टि, मानव जीवन, सभ्यताओं इत्यादि का आरंभ उत्पत्ति की पुस्तक में है। प्रकाशित वाक्य इन सब बातों का अंत तथा नई सृष्टि का आरंभ इस बात को प्रकट करती है। और अतः इसका मतलब उत्पत्ति की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बीच 64 पुस्तकें इस बात को प्रकट व स्पष्ट करने के विषय में बताती हैं कि परमेश्वर की योजना मानव जाति के उद्धार को लेकर तथा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके उन कार्यों के विषय में जो उसने मानव जाति के उद्धार के लिए किया है, तथा प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने परमेश्वर की योजना को और उसके पुत्र के द्वारा किए गए उद्धार के उन कार्यों पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य का वारिस बना है। इस पुस्तक का प्रथम वाक्य, पहला वाक्य जो इस पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी ये रेवलेशंस नहीं है, ये रेवलेशन है, ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य एक वचन है, बहुवचन नहीं है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यानी यीशु मसीह का प्रकाशन। और यीशु मसीह का प्रकाशन का मतलब है यीशु मसीह का प्रगटीकरण। और यीशु मसीह का ये प्रगटीकरण है, लिखने वाला यूहन्ना था, लेकिन यूहन्ना का प्रगटीकरण नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रगटीकरण है, यूहन्ना का नहीं है। यूहन्ना ने अपने विषय में इस प्रकार से लिखा, पहले अध्याय के 9 पद में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 9 पद में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ये
जिस स्थान पर कैद किया गया था वहाँ पर ये था, और इसने अपनी उपस्थिति वहाँ इसमें लिखी है कि मैं यहाँ पर था और मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक मसीही हूँ, और ये मसीही सताव से गुजर रहा था। इसके ऊपर बहुत भयानक सताव था और इसे मारने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन इसको मार पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि परमेश्वर की जब तक मर्जी नहीं होगी और जब तक इस परमेश्वर अपना कार्य पूर्ण नहीं करा देता, उस व्यक्ति के साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। ये इसके जीवन से साबित होता है। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि प्रकाशित वाक्य एक वचन को दिखाता है, यानी ये सिंगुलर है। ये प्रकाशित वाक्य ढेर सारे नहीं, यानी किसी और के प्रकाशन नहीं है, ये केवल मसीह का प्रकाशन है और यीशु मसीह का प्रकाशन। इसे ग्रीक वर्ड में एपोकैलिप्स कहते हैं, जिसका इंग्लिश में शब्द निकल के आते हैं अपीयरिंग, यानी प्रकट होना, मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण, और अ कमिंग यानी आना, उसका आना, एंड अनवेलिंग यानी कि रहस्यों से पर्दा उठना। अतः ये पुस्तक पर्दा उठाने या उस गुप्त परमेश्वर के प्रकटीकरण के विषय में है जो मसीह में प्रकट होने वाला है। जैसा लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 32 पद में ये प्रोफेसी हुई थी यीशु मसीह की पैदाइश में। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और इसी बात को यानी आप भविष्यवाणियों में भी जाके चेक कर सकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसके 27 अध्याय में, 27 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय मैं आपके बीच में खोल के पढ़ देता हूँ। 27 अध्याय के 27 के 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 27 अध्याय उसका 7 पद, और यहाँ पर लिखा है, बल्कि 6 पद से पढ़ते हैं। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। क्या उसने उसे मारा जैसा उसके मारने वालों को मारा था? क्या वो घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए ने? ये 25 अध्याय का 7 पद, 25 अध्याय के 7 बल्कि 6 पद से पढ़ते हैं। परमेश्वर द्वारा तैयार भोज, मेरे से गलती हुई है, 25 अध्याय है यशाया नबी की पुस्तक। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। ये प्रकाशित वाक्य के विषय में जो परमेश्वर करने जा रहा था, उसे पहले से भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी पुस्तक में इन बातों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट किया। यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए ज्योति और प्रकाशित वाक्य में अन्य जातियों को, जिन्हें वो पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करके शुद्ध करके अपनी दुल्हन के रूप में प्रकट करेगा, उसका प्रकटीकरण है। उसके ऊपर से पर्दा उठने को उठाया गया है। मसीह के सच्चे लोग ही उसकी दुल्हन हैं, जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करके उन्हें अपने लिए चुन रखा है। अतः सच्ची कलीसिया एक भेद है जो कि प्रकाशित वाक्य में प्रकट किया गया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 18 और 19 पद में आप पढ़ के देख सकते हैं। पौलुस ने इन सब बातों के विषय में बार बार कलीसिया को बताया था। यहाँ पर लिखा है रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस विषय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यहाँ पर कलीसिया को चिट्ठी लिख के पहले ही से प्रकाशित वाक्य में हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने कैसी योजनाएं बनाई हैं जिसके द्वारा हम प्रकट किए जाएंगे, उसका एक हल्का सा चित्रण है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 7 पद, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 7 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय एक बात लिखी, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। यानी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कलीसिया अगर दुल्हन है तो वो दूल्हे का इंतज़ार करती है आने का, लेकिन कैसे करती है? पूरी तरीके से
वेल प्रिपेयर्ड यानी पूरी तरीके से तैयार होकर बैठती है और उसका इंतज़ार करती है। और कलीसिया उसी को बोलते हैं जो मसीह के आने का इंतज़ार कर रही है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। और इसी तैयारी के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, जो हमें दुल्हन के रूप में तैयार करता है, सुसज्जित करता है। वही तो वरदानों का आत्मा है। और इसी के साथ साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय में चलेंगे और पहले अध्याय का 5 पद से पढ़ेंगे। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। एकदम साफ साफ कलीसियाओं को ये निर्देश दिए गए थे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 7 पद। आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप खुद पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों का अध्ययन करें तो आपको ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट हो जाएंगी। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। अभी तो हम बिन देखे उस पर विश्वास भी रखते हैं और बिन देखे उस पर भरोसा रखकर हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम उसके साथ प्रकट होंगे। और ये जो अभी वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है और हम संसार हमको नहीं देख पा रहा है, लेकिन जब मसीह को देखेगा तो हम भी उसके साथ प्रगटीकरण में देखे जाएंगे। मसीह की देह में हम भी प्रकट होंगे, क्योंकि हम उसकी उस आत्मिक देह का अंग हैं और आत्मिक देह ही कलीसिया है। परमेश्वर आपको इन सब बातों की समझ दे और आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तब तक कार्य करे जब तक आप उसके पूर्ण स्वरूप को समझ ना जाएं और वो पूर्ण स्वरूप आप में पूरी तरीके से बन ना जाए। आप उसकी बाट जोते रहें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें, पवित्र आत्मा की आज्ञा माने और उसके अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर के पुत्र के प्रगटीकरण के समय आप भी महिमा पा सकें। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी कलीसिया के प्रकट होने की और उस महिमा में समय की बात करती है, वर्णन करती है, उसको प्रकट करती है, उसका दर्शन देती है, ताकि हमें और आपको ये पता चले कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उस महिमा में प्रकट होंगे जिसके कि हम अभी भी योग्य नहीं हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें उसके योग्य बनाने के लिए आया है। अब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें और पवित्र वचनों में बहुत ध्यान लगाएं, ताकि आप हर उस बात को, हर उस बारीकी को समझ सके जिसके लिए मसीह ने आपको छुटकारे के लिए जो बलिदान दिया वो व्यर्थ ना हो, बल्कि वो बलिदान आपके जीवन में पूर्ण रूप से महिमा का कारण बन जाए और हम और आप मिलकर इस पर पृथ्वी पर उसकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस प्रगटीकरण के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पुस्तक में उसका वो स्वरूप दिखाया गया जो पूरी पुस्तक में कहीं नहीं है। वो राजाओं का राजा और प्रभु के रूप में प्रकट होगा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस रूप को में उसको कभी किसी ने नहीं देखा,
उसी रूप में वो इस पुस्तक में प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें ये ऐसी समझ देता है और जो हमें ऐसी बुद्धि देता है, जो हमारे हृदय को इस योग्य कर देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और परमेश्वर की उस सामर्थ का अनुभव करें जिसके लिए मसीह ने बलिदान दिया, और हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर उस बलिदान के कारण हमें अपना पुत्र स्वीकार किया। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जितने लोग इन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी समझ को खोल दे ताकि वो इन बातों को समझ सके और परमेश्वर के उस महिमामय दिन का इंतजार करें जिसमें वो महिमा के साथ प्रकट होंगे। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।